अस्सलाम वालेकुम जी, अनीका निसार हियर. जस्ट अ क्विक वीडियो फॉर ऑल यू गाइस. ये वीडियो ये ट्रैफिक जैम की नहीं है. यहाँ कोई आगे एक्सीडेंट नहीं हुआ कि ट्रैफिक जैम हो. यहाँ कोई आगे सिग्नल नहीं है जिसकी बत्ती लाल हो, जिसकी वजह से सारी गाड़ियाँ रुकी हो. यहाँ किसी किस्म का कोई VIP मूवमेंट नहीं है जिसकी वजह से गाड़ी रोकी हो. ये सारी की सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं फ्यूल फिल कराने के लिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मुफ्ता इस्माइल साहब ने अनाउंसमेंट की है कि पेट्रोल की, डीजल की, केरोसिन ऑयल की कीमतों के अंदर तकरीबन 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होगा. और 30 रुपये फ़ी लीटर का मतलब ये है कि किसी भी शख्स को 1 लीटर के ऊपर 30 रुपये पे करना पड़ेगा. अगर 5 लीटर डलवाते हैं तो ऑब्वियसली 5 × 3 150 रुपये, 150 रुपये, और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ कतारों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम लोग 30 रुपये फ़ी लीटर बचा सके, क्योंकि समहाउ दी अदर गरीब हो या अमीर, वो इस सारी इन्फ्लेशन से, जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन भी है और कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की फ्लॉज की वजह से इन्फ्लेशन भी है, उसकी वजह से काफ़ी सताए हुए हैं. एंड एवरीबडी वांट्स के जितना पैसा बचा सकें वो बचाएं. अभी ये जो सूरत हाल है वो एक लेन अभी खुली है, इससे पहले वो लेन भी नहीं खुली थी. अगर थोड़ी देर पहले यहाँ से किसी एम्बुलेंस ने गुजरना होता तो वो भी पॉसिबल ना होता. इस गर्मी के अंदर सारे लोग खड़े हुए हैं, बाइकर्स, गाड़ी वाले, एवरीबडी इज़ ओवर हियर फ्यूल फिल कराने के लिए. और अजीब बात यह है कि इसके अलावा इस हुकूमत के पास चारा कोई नहीं था. बड़ी अरसे तक हुकूमत ने कोशिश की है कि किसी तरीके से ये सब्सिडी दिए रखें. PTI ने अनाउंस की थी, खान साहब ने अनाउंस की थी, इस सब्सिडी को आगे बढ़ाए रखें, क्योंकि बड़ा मुश्किल, पॉलिटिकली बड़ा मुश्किल फैसला है ये. और क्योंकि पॉलिटिकली मुश्किल फैसला है तो इसलिए नहीं लेना चाह रही थी ये गवर्नमेंट, बट अल्टीमेटली अब वो मजबूर हो गए, इसलिए क्योंकि IMF की नेक्स्ट ट्रांच चाहिए हम लोगों को. हमारे ज़र मुबादला यानी फॉरेन रिजर्व्स बड़े बुरे तरीके से, बड़े तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, और डिप्लीशन की वजह से वी नीड IMF सपोर्ट. IMF सपोर्ट क्या देंगे? कल 25 तारीख थी, इस तारीख पे IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे. मुफ्ता इस्माइल साहब को सीधा सीधा उन्होंने ना कह दिया कि जी नहीं, आप एक भट्टी के अंदर झोंक रहे हैं अपने सारे ज़र मुबादला को, और ये ज़र मुबादला जो है हम आपको देते हैं पैसे, आपको फॉरेन करेंसी देते हैं, आप क्या करते हैं, एक आग के अंदर झोंकते चले जाते हैं, और उस आग का नाम है सब्सिडी. इसलिए आपको ये बर्डन एक आम आदमी पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम. एक और मसला ये होता है कि जब इस तरह की कोई अनाउंसमेंट होती है तो फ़ौरन से पेट्रोल पंप वाले एक कैप लगा देते हैं. कभी 1000 रुपये से ज़्यादा आपका फ्यूल नहीं भरेंगे, कभी बोलेंगे 2000 रुपये से ज़्यादा आपका फ्यूल नहीं भरेंगे आपके फ्यूल टैंक के अंदर. वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मोर देन अ सर्टेन अमाउंट. वो जो कैप लग जाती है उसकी वजह से लोग कतारों में तो लगते हैं, लेकिन टैंक फुल नहीं करवा सकते वो अपना गाड़ी का. इसके साथ साथ बहुत सारे पेट्रोल स्टेशन तो और भी चीते हैं ना, मतलब नेक्स्ट लेवल माफिया बने हुए हैं. और करते ये हैं कि वो जैसे ही कीमतें बढ़ाने की खबर आती है, साथ के साथ ही वो लोग अपने फ्यूल स्टेशन के आगे बैरिकेड्स लगा देते हैं, यानी दरवाज़ा बंद कर देते हैं, खटखटाते हैं बाहर से. ऑब्वियसली दरवाज़ा एक्चुअल में नहीं, मेटाफोरिकली स्पीकिंग. सो अभी रास्ते में आते हुए यहाँ ट्विन सिटीज़ के जो पेट्रोल स्टेशन है उसके अंदर बहुत सारे पेट्रोल स्टेशन पे मैंने यही नोट किया, दे हैड क्लोज्ड डाउन देयर फ्यूल स्टेशन सो दैट नो कार कैन कम. और 12 बजेंगे तो उसके बाद ज़्यादा कीमत के साथ, ज़्यादा मुनाफे के साथ, ज़्यादा पैसों के साथ फ़ी लीटर पेट्रोल बेचा जाएगा. तो ये तो हाल है लोगों का. एनीवे